अब आते हैं उस देश के ऊपर जिसकी कमान जैसे ही एक से दूसरे हाथ में गई, लगता है कि देश की तासीर ही पूरी तरीके से बदल गई। हम बात करें अपने पड़ोसी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, जो होता रहा है पहले भी वहां, लेकिन अस्थिरता के दौर में मौजूदा अस्थायी सरकार आने के बाद कुछ परिवर्तन साफ दिख रहे हैं। मौजूदा अस्थायी सरकार के आने के बाद से एंटी हिंदू रवैया दुनिया देख रही है। यह भी साफ दिखने लगा है कि सत्ता पर इस्लामिक कट्टरवादी संगठन और उनकी सोच हावी हो रही है। एक और कदम उठा जब बैंक के एम्प्लॉइज के लिए इस्लामिक मिजाज वाला ड्रेस कोड लागू किया गया, जिसका विरोध शुरू हो गया। देखिए, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद क्या बांग्लादेश तालिबान की राह पर है? यह बड़ा सवाल उठा जब बांग्लादेश बैंक के एचआर डिपार्टमेंट ने कर्मचारियों का ड्रेस कोड तय कर दिया। एक फरमान जारी कर लिखा गया कि बांग्लादेश बैंक की महिला कर्मचारियों को अब से साड़ी, सलवार कमीज, साधारण हेड स्कार्फ या हिजाब पहनकर आना होगा। उन्हें शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट स्लीव या लेगिंग्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं पुरुष कर्मचारियों को लंबी या आधी बाजू वाली फॉर्मल शर्ट, पैंट और जूते पहनने का निर्देश है। जीन्स या फैंसी पजामे पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का पालन न हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके अलावा निगरानी के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त होगा। यूनुस सरकार के इस कदम को मॉरल पुलिसिंग के नजरिए से देखा गया। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी तुलना तालिबानी फरमान से की, तो अन्य सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पोस्ट कर बांग्लादेश बैंक गवर्नर की बेटी की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वो पश्चिमी परिधानों में दिख रही हैं। इसमें उसने लिखा कि बांग्लादेश बैंक ने इस्लामीकरण के तहत महिला अधिकारियों से छोटी आस्तीन और लेगिंग न पहनने का अनुरोध किया, लेकिन उसी बैंक गवर्नर की बेटी अपनी मर्जी से कुछ भी पहन लेती हैं। क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए? विवाद बढ़ा तो बैंक को यू टर्न लेना पड़ा। बैंक की ओर से कहा गया कि ड्रेस कोड का सर्कुलर पूरी तरह सिर्फ एक सलाह के तौर पर है। हिजाब या बुर्का पहनने के बारे में कोई बाध्यता नहीं है। मोहम्मद यूनुस सरकार की मॉरल पुलिसिंग की कोशिश मुंह के बल गिरी है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कट्टरपंथियों या मौलवियों को खुश करने इस तरह के फरमान जारी किए गए हों। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद से बांग्लादेश की सियासत पर इस्लामिक कट्टरपंथ अक्सर हावी दिखता है। हिंदू और उनके मंदिरों पर हमला, पाकिस्तान के प्रति झुकाव और अब इस तरह के ड्रेस कोड इस्लामीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।